एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया। अब इधर तुकाराम बीमार थे, वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे हैं कि विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों न वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाएं। मेरे अन्यों और परस्परावलंबी होता है, प्रेम अन्योन और परस्परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकते, तो चलो हम ही उसी के घर चले। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विट्ठलनाथ तो जा पहुँचे। तुकाराम के घर जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा। ध्रुव के हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था, उसको प्रभु ने अंतर्धान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, किंतु उनकी रूप ज्योति को ही पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर रहे हैं, अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतना युक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, मेरे पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चेतन देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता हूँ? जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्खजन देहोपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य, साधना साध्य नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम साधना न करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा है, नायमात्मा प्रवचनेनम लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेनम यमे वेशम वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा वृणुते तनु स्वाम। वह आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है, न तो बुद्ध चातुर्य से मिलती है, और न तो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्त होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। साधकी प्राप्त होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव जो भगवान की भक्ति करता ही रहता है, ईश्वर प्राप्त हो जाने पर भी साधना का त्याग न किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट नहीं पाती। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए। अब
अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई कि भजन करना छूट ही नहीं पाता है। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान के दर्शन दिए और कृपा की, अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है। फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर हो गए। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्त व्यसन ही बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपको भक्ति नहीं छोड़ सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपरोक्ष साक्षात करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की। नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर है इंद्र का आनंद। इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है, किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है यही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो भी ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत प्रपंच है, मैं और तू नहीं है, वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तुम का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्त होने पर सांसारिकता का जगत का अस्तित्व नहीं कर पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं है। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई है उसे ही यह आनंद मिल सकता है। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य का होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया। वैसे तो तात्विक दृष्टि से ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल पाता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है, अन्यों को भी पार ले जाता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है, यह अनेक भोग है। अतः कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्त से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय है वही मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया। तो शिव जी ने कहा था कि तुझे तो रासलीला प्रिय, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन
कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तो चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो मैं तुझे राजा बनना देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद न होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। शबरी और मीरा जैसी अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता है। जहीं राखे रघुवीर ते उबरे त्यों काल में। श्री राम ने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामाद नहीं हुए। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव को के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षणमात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए जा रहे। जो ईश्वर में संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाता है उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तानपाद कि जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया है और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सूरज की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों से आनंदाश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं वंदन के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था उसकी मैं वंदना न करूं तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु वे माता सूरज की तो मैं तुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सूरज को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सयाना है यह सुनीत का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुबर भगत जासु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र ही नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सूरज अब पश्चाताप करने लगी। सुनीत के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और ब्रह्म के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव का पिता
महाराज मनु आ पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे वैष्णव बैर नहीं करती। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं, अतः प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से करे। अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वैश्यों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तिच्छा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने के से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने श्रृंगार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। भागवत की कथा में प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रभाव के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव जी ने कहा, माता तुम्हारा यह कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांत से ध्यान करता है, मैं भी अब शांत से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूंगी, तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गए। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही हैं, केवल ध्रुवाश्रम के निकट ही शांत हैं और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान के आकाश ध्रुव कुमार अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही। वे सोचते हैं, गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला हुआ है बैकुंठ में कैसे प्राप्त। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्होंने वेदना हो रही है, उनका हृदय भरा है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा ही वहाँ बैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है। बैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप में से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव ने बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से थे। वे सोचते कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया, उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते। भागवत के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में स्पष्ट कहा कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वे ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में गया हुआ है निश्चित बनता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाए जन बोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा के शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अथार्थी भक्त हैं। ध्रुव ने भगवान के शरणागत स्वीकार की तो भगवान ने
वो दर्शन दिए, राज दिया और अंत में वैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय में कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम वा आतयामी कार्यम वा साधयामी, कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से भी जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीत की बात, तुम भी अपने बालकों को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्री जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी जप कर रहे हैं, वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे? विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्री जी विदुर जी की और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं और ध्रुव जी के वंशज थे प्रचेता जी। हरिओम। शांति शांति शांति।